सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। चौथे पार्ट पर और लास्ट पार्ट पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, बात कर चुके हैं अरावली प्रदेश के बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको वो लिंक मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। आज का टॉपिक जो हमारा है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का प्रदेश बोलते हैं। हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार बोलते हैं। अब इसका विस्तार कहाँ पर है, किस दिशा के अंदर है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो बात करते हैं। अगर राजस्थान का रफली मैप मैंने यहाँ पे बनाया है तो ये वाला क्षेत्र जो इधर नीचे की ओर झुका होता है, ये अगर मैं दक्षिण, यहाँ पे दिशा है, यहाँ पे दक्षिण है और यहाँ पे पूर्व है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी भाग, और इसके अंदर जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पर ये मुख्यतः 4 जिलों के अंदर सीमित है। वैसे तो इसके अंदर 7 जिले आते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 जिले जो मेनता इसके अंदर मुख्यतः आते हैं, जिसका हम बात करते हैं, जिसको हम हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसको हाड़ौती, इस चारों जिलों का सम्मिलित रूप से हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, इसको भाग को मिटा देते हैं। आपने देख लिया इसकी स्थिति, तो इसके बारे में कुछ बातें हम जिक्र कर लेते हैं। ये राजस्थान के 7% भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरता है? ये 7% घेरता है। 7% क्षेत्रफल है इसका, राजस्थान के क्षेत्रफल का। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है दोस्तों, 11% जनसंख्या जो है यहाँ पे निवास करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या यहाँ पे 11% है। और बात कर लेते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है राजस्थान का सबसे छोटा क्या है? ये भौतिक प्रदेश है। अब अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत के संदर्भ में एक आपने टर्म पढ़ी होगी, मालवा का पठार। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये किसका भाग है? मालवा के पठार का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? मालवा के पठार का भाग है। मालवा के पठार का भाग है। भारत के अंदर जो मालवा का पठार है वो मुख्यतः रूप से राजस्थान, एमपी और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान, एमपी और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। जो मालवा के पठार का हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है उसको हम हाड़ौती का पठार बोल देते हैं। मालवा के पठार में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अपने काम के निकल के आएंगे। मालवा का जो पठार है दोस्तों वो किससे निर्मित है? ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित है। ज्वालामुखी निर्मित है। अब ज्वालामुखी निर्मित कैसे है मालवा का पठार? जब ज्वालामुखी फटता है, थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं आपको बताता हूं, यहां से क्वेश्चन और निकलेगा आपके काम का। जब ज्वालामुखी फटता है, इस तरीके से ज्वालामुखी हम बना देते हैं, तो ज्वालामुखी का जब लावा बाहर निकलता है इस तरीके से, और जब लावा वो ठंडा होकर के चट्टानें बन जाती हैं, लावा के ठंडा होने से चट्टानें जो बनती हैं उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट की चट्टानें। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट की चट्टानें। तो हमने देखा मालवा का जो पठार है उसमें प्रधानता किसकी पाई जाती है? बेसाल्ट की चट्टानों की पाई जाती है। मालवा का पठार हम कह सकते हैं बेसाल्ट की चट्टानों द्वारा निर्मित है या ज्वालामुखी निर्मित पठार है। और मालवा का पठार का ही एक एक्सटेंशन क्या है? हमारा हाड़ौती का पठार है। और हाड़ौती का पठार भी क्या है? मालवा के पठार का एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर किस चट्टानों की जो है प्राथमिकता है?
यानी किस चट्टानों की बहुतायात है, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो है बेसाल्ट की चट्टानें। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जो है निकल के आता है, जब बेसाल्ट की चट्टानों के विघटन से इस चट्टानों का जब क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो विघटन हो करके कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बन गया कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, या आप बोल सकते हो लाल कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल कछारी मेन जो है काली मिट्टी पाई जाती है, या इसको आप कपासिया मिट्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कपास जो है मुख्य रूप से पैदा होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कपासीय मिट्टी, कपासीय मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन लेकर के आए कि ये मालवा के पठार का भाग है, ये वाला एरिया, इसको हम हड़ौती का पठार बोलते हैं, और मालवा के पठार में जिसमें बेसाल्ट की चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रमुखता पाई जाती है, इसीलिए ये वाला जो पठारी प्रदेश है इसमें बेसाल्ट की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और इसी के विघटन से काली मिट्टी बनती है, जिसको हम कपासीय मिट्टी कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। सर्वाधिक नदियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला क्षेत्र है कौन सा एरिया हमारा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला क्षेत्र है, नदियों के बहाव वाला क्षेत्र है, बहाव वाला क्षेत्र है कौन सा, हाड़ौती का पठार सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे सर्वाधिक नदियों के क्या है, अस्पष्ट बहाव दिखाई को देखने, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर अस्पष्ट पैटर्न मिलता है, अस्पष्ट बहाव यहाँ पे देखने को मिलता है, नदियों का अस्पष्ट बहाव देखने को मिलता है, किस भौतिक प्रदेश के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, जिसको हम हड़ौती का पठार भी बोल देते हैं। अगर हम ढाल की बात करें तो इसका सामान्यतः ढाल जो है दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से पूर्व की ओर इसका ढाल है। ये हमने बातें कर ली इसकी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो जलवायु के बारे में बात करेंगे, वर्षा के बारे में बात करेंगे मोटी मोटी। तो जलवायु अगर मैं बात करूँ तो जलवायु यहाँ की है अति आर्द्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगर वर्षा की बात करूं तो वर्षा भी यहाँ पे खूब दबा के होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस भौतिक, क्योंकि जैसे भौतिक प्रदेश हमारे राजस्थान में है वैसे भारत में भी है, तो भारत के किस भौतिक प्रदेश का जो है भाग हमारा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो हड़ौती का पठार है, हड़ौती का पठार जो है भारत के किस भूभाग का या भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है और आपको सीधा आंसर आपको मिलेगा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश का भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश का भाग है हमारा कौन सा, हड़ौती का पठार। ये भारत के संदर्भ में हमने बात कर ली। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, किसका, कौन सी लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। तो इतनी बातें हमने इसके अंदर कर ली। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा जो है किस प्रकार की होती है, फसलें किस प्रकार की होती हैं, वनस्पति किस प्रकार की है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हाड़ौती का पठार के बारे में बात कर रहे हैं हम, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। तो वर्षा के बारे में बात कर ली, 80 से 120 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्या है, ये भारत का जो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वनस्पति के बारे में बात कर लेते हैं, वनस्पति, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, वनस्पति मानसूनी पतझड़
मानसूनी पतझड़ टाइप की वनस्पति यहाँ पे मिलती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, नदियों का बहाव बहुत जाता है, मिट्टी हमने देख ली, बेसाल्ट चट्टानें हैं यहाँ पे। और बात करते हैं थोड़ी सी, अगर मैं बात करूँ भारत के संदर्भ में, तो ये रहा भारत का नक्शा और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये यहाँ पे जो है हमारा राजस्थान है, ये भाग क्या है, राजस्थान का है। और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, मालवा के पठार का भाग है। और यहाँ पे जो मानसून आता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से आता है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो झालावाड़ क्या है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर स्थान की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो स्थान की बात आएगी तो स्थान है दोस्तों माउंट आबू। कौन सा स्थान है, माउंट आबू। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाड़ौती के पठार में मेन हमने बातें सारी कर ली हैं। तो चट्टानों की प्रधानता के बारे में बात कर ली, जिले हमने बात कर लिए हैं सारे। और अब इसके दो उपभाग भी हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दो उपभाग हैं इसके, और एक को बोलते हैं विंध्या कगार भूमि। दो उपभाग हैं, हाड़ौती के पठार के दो उपभाग हैं। पहला उपभाग क्या बोलते हैं, विंध्या कगार भूमि, कगार भूमि, ये बस आपको नाम याद रखने। और दूसरा आता है दक्कन का पठार, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, पठार। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बलुआ चट्टानें पाई जाती हैं, बलुआ पत्थरों की चट्टानें पाई जाती हैं, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर। और यहाँ पे स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं, स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं। तो ये बातें हमने कर ली हाड़ौती के पठार में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। ढाल की हमने बात कर ली, कृषि की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे कृषि मेनता यहाँ पे होती है क्योंकि नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं हाड़ौती के पठार के अंदर। कपास यहाँ से सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कपास के लिए क्योंकि उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे मिलती है, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। मालवा के पठार का भाग है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।